चलो ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will k minus 12 x square plus 2 times of k minus 12 x plus 2 is equal to 0 will have real and equal roots। ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप लोग आराम से पढ़ो और रिकॉल करके मेरे को बताओ कि क्या क्राइटेरिया लगाना चाहिए हम लोग को यहाँ पर। Sir, can we put formula? हाँ हाँ, कौन सा फॉर्मूला बताओ। Sir, b square minus 4ac का। हाँ, उसको क्या लिखना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, क्या Equal to 0। इक्वल टू। परफेक्टली ओके, बिकॉज रूट्स को रियल भी होना है और इक्वल भी होना है, इसलिए क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पर d इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, मैं बिगिन करता हूँ, एंड में जाके कैच आएगा, क्या कैच है तो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। देखो ध्यान, सॉल्यूशन, since roots are real and equal, therefore d is equal to 0। This implies 2 times of k minus 12 का whole square, the b square minus 4a into c is equal to 0। देखो तो यहाँ तक समझ में आया, रिस्पॉन्स एक बार आया ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बच्चों मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक k माइनस 12, ये चलो ऐसे लिख देता हूँ, 4 k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 k माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब सबको क्या है कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर हम सारे टर्म को, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में बचेगा k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 12 होल थिंग इनटू 2, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, k माइनस 12, तो अंदर आपके पास में बचेगा पहले वाले फैक्टर से k माइनस 12 और दूसरे वाले से माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज k माइनस 12 इंटू k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू या तो 12 या फिर k इज इक्वल टू 40। पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक का सोल्यूशन क्लियर है आप लोग को, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर। हाँ सर। सर हम ये पूछ रहे थे 4 कैसे कटा? क्या बोल रहे हो? सर 4 और 4 कैसे कटा सर, नहीं समझा। बेटा यहाँ पर डिवाइड बाय 4 सोचो, और डिवाइड बाय 4 सोचोगे तो ये पहले वाले को भी 4 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को भी 4 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा ये वाला, ये भी कट जाएगा, ठीक है। हाँ सर। मतलब वो चीज शो नहीं किया है, मन में इमेजिनरी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अब बताओ क्लियर हुआ कि k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू क्या होगा 14। हाँ सर। ओके, अब यहाँ के बाद में क्या होता है कि यहाँ के बाद में थोड़ा सा ज्यादा सोचने से समझ में आता है कि ये वाला पार्ट होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब क्यों नॉट पॉसिबल उसका रीजन सुन लो।
आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव अ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब अगर मैं k को 12 ले लेता हूँ तो ये जो कोफिशिएंट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाता है तो ओवरऑल ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। और ओवरऑल अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया तो बचा हुआ जो पार्ट है वो पार्ट क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन जैसा हो जाएगा। बोलो बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। तो सिंस k इक्वल टू 12 लेने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग k का वैल्यू 12 नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, और जहां पर एक क्राइटेरिया था कि a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये याद आ रहा है कुछ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो मैं वापस लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि पूरा सॉल्व करने के बाद में भी चांसेस है कि कोई एक आंसर जो है वो एक बार के लिए रिजेक्ट हो जाए। और रिजेक्ट होने का कारण क्या है, यहाँ पे कारण है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 12 को रिजेक्ट कर दिया। मैं एक बार और पूछता हूँ, रिजेक्शन क्यों हुआ, ये वाला चीज सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा अलर्ट रहना। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आएगा, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, घर पे खुद से करने का ट्राई सर करना। हाँ सर k इज इक्वल्स टू 14 है या 4 है? अच्छा 14। नेक्स्ट देखो, इन सारे क्वेश्चन को घर पे आप लोग ट्राई करना। फॉर व्हाट वैल्यू of k will the following equation have real and equal roots? Number 1, kx square plus 4x plus 1 equal to 0। इसमें आंसर आएगा k is equal to 4। Number 2, kx into x minus 3 plus 9 is equal to 0। इसमें भी आंसर आएगा k is equal to 4। और लास्टली एक क्वेश्चन और ट्राई करना आप लोग कि k minus 5 times of x square plus 2 times of k minus 5 into x plus 2 equal to 0। इसमें आंसर आएगा सॉल्व करने पे k is equal to 7, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है जो लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will for what value of k will
9x square plus 3kx plus 4 equal to 0 have real and distinct roots. ठीक है, इसको ट्राई करो तो एक बार आप लोग, मैं 1-2 मिनट टाइम देता हूँ आप लोग। ठीक है, जिन लोगों से नहीं बना उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पर solution for real and distinct roots d होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 is greater than 0. This implies 9k square minus 16 into 9 greater than 0. 4 into 4 को मैंने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारे टर्म को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 से डिवाइड करने पे सारा 9 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास आएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन 16। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ से दो पार्ट, एक पार्ट आएगा k ग्रेटर देन 4 और दूसरा पार्ट आएगा k लेस देन माइनस 4। रिस्पॉन्ड करो, ये आया सबको समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो ये वाले पार्ट को बेटा इसीलिए मैंने इक्वेशन अभी रिवीजन की तरह करा दिया, इसको मिस मत करो आप लोग। ठीक है, इसको मिस करोगे तो आंसर विल बी इनकम्प्लीट। वैसे तो चांसेस कम है कि इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्टिल अगर वो पूछता है तो आपको अलर्ट रहे कि ये वाली चीज को अच्छे से लिखना है। ये अगर नहीं लिखोगे तो यार आंसर इज इनकम्प्लीट। ठीक है, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ध्यान, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x square plus 5kx plus 16 is equal to 0 has no real roots। करो तो इसको ट्राई। चलो ठीक है, सबका ट्राई करना हो गया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर सॉल्यूशन फॉर नो रियल रूट्स। पहले तो रिकॉल करो कंडीशन क्या था, कंडीशन वाज d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस देन 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों 25 k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर, ये 25 के स्क्वायर ही रहने दो एक बार, इज लेस देन 64। अब इक्वेशन के दोनों बगल अगर आप चाहो तो 25 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे इक्वेशन में करते हो तो वैसे इनइक्वालिटी में भी हो सकता है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। k स्क्वायर लेस देन आपके लिए हो जाएगा 64/25। लेकिन ये आपके लिए आंसर देने वाला सिचुएशन नहीं है। आंसर पाने के लिए लास्ट क्लास का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा 8/5 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और यहाँ से बेटा फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि इज ग्रेटर देन माइनस 8/5 एंड लेस देन
8/5। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जो क्वेश्चन मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सोचना ध्यान से। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की will 9x square plus 3kx plus 4 equal to 0 will have real roots। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ कि इसमें थॉट बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will this equation have रियल रूट्स? ये वाला विल मिटा देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will this equation have रियल रूट्स, ठीक है। गेस करो तो डी पे क्या कंडीशन लगाना चाहिए यहाँ पर हम लोग को? Sir, D greater than or equal to Greater 0. than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी लोगों को ये वाला बात समझ में आया कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे होगा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ sir. ओके, मतलब ऐसा है बेटा कि डी ग्रेटर देन 0 अगर हम लें तो ये वाला कंडीशन होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का। डी अगर हम इक्वल टू 0 लें तो ये कंडीशन होता है रियल एंड इक्वल रूट का। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप ये वाला क्राइटेरिया लगाओ और चाहे आप ये दूसरा वाला क्राइटेरिया लगाओ, इन दोनों ही कंडीशंस में हम लोग को रूट रियल तो मिलेगा ही। बोलो हाँ या ना, रिस्पॉन्ड करो। हाँ sir. हाँ sir. ओके, तो इन दोनों को क्लब करके अगर सिर्फ रियल रूट हमको चाहिए, डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो ऐसा कोई अगर मेंशनिंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ अगर आपको रियल रूट चाहिए तो उस केस में इसीलिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे? डी ग्रेटर देन भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो कंडीशन फाइनल हो जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर सिर्फ रियल रूट बोला हुआ है, डिस्टिंक्ट या इक्वल नहीं बोला हुआ है, तो उस केस में जो क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे दैट विल बी डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक साथ ही इसको लगा देंगे। तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। सोल्यूशन फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो फिर इजी है, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 9k स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे टर्म्स को 9 से डिवाइड कर लो तो आपके पास बचेगा k स्क्वायर माइनस 16, एक सेकंड रुकना, k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यहाँ से k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या फिर k लेस देन इक्वल टू माइनस 4। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ yes sir. आ गया सर। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रियल रूट अगर सिर्फ बोला हुआ है, डिस्टिंक्ट या इक्वल नहीं बोला हुआ है, तो क्या क्राइटेरिया लगाना है। स्टूडेंट्स इसमें जनरली गलती करते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं 2 मिनट आप लोगों को टाइम देता हूँ, ट्राई कर लो इसको। अगर किसी से सॉल्व होता है तो आंसर बताओ। चलो सब लोग स्क्रीन पे देखो, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को P निकालना है, K निकालना है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो पहले मेरे हिसाब से P निकल जाएगा, पहले P निकाल लेते हैं। देखना ध्यान से, सोल्यूशन में टोटल 2 पार्ट है। सोल्यूशन सिंस x इक्वल टू -5 is a
रूट ऑफ 2x square plus px minus 15 equal to 0. Therefore, it will satisfy it. ठीक है, अभी ये क्या है कि ये दो लाइन नहीं लिखने से भी चलता है, अंडरस्टूड रहता है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। ठीक है, नहीं लिख के भी आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 minus 15 is equal to 0. This implies 2 times of 25 minus 5p minus 15 is equal to 0. ठीक है, this implies 50 minus 5p minus 15 is equal to 0. This implies 35 is equal to 5p. This implies p is equal to 7. रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? ओके, Yes, sir. so therefore the other equation is, अब p7 आ गया है तो दूसरा इक्वेशन हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा हम लोग के लिए दूसरा इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन के लिए क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि इसका जो रूट्स है वो क्या होगा, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, है ना, एंड दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो अगर इस इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो इस इक्वेशन पे कंडीशन क्या लगाना चाहिए हम लोग को, d इज इक्वल टू 0. लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि क्या ये इक्वेशन अभी फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. No, sir. नहीं है. तो अब अगर ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा तो फिर इसका क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है मेरे हिसाब से. हाँ, sir. ओके, तो सिंस द रूट्स आर रियल, एक सेकेंड रखना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore यहाँ से हम लोग को लिखना चाहिए कि d is equal to 0. This implies b square minus 4 into a into c is equal to 0. This implies 49 minus 28k is equal to 0. यहाँ से k is equal to 49 upon 28. 7 से कैंसिल करोगे तो 7 डिवाइडेड बाई 4 बचेगा. Therefore k is equal to 7 by 4. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? Yes, sir. ओके, चलो ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करो. And k smaller than -4. नहीं बेटा, इस बार शायद वैसा नहीं है. So k हाँ. greater than 2 or k smaller than -2. ऐसा भी नहीं आएगा. आप लोग दो सिचुएशन में कंफ्यूज हो रहे हो. सर k हाँ. smaller than 2 और k greater than -2. अच्छा ठीक है, चलो अब मैं कर देता हूँ. Okay sir, k का वैल्यू ही 2 मतलब like 4 होगा. ना. Sir, हाँ, k greater than 4 and smaller than -4. k smaller than -4. अच्छा ठीक है, चलो एक बार मैं ऊपर वाला सजेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ ये सब चीज अप्लाई हुआ है. ठीक है,
इन सारे में एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करो कि जैसे के स्क्वायर लेस देन समथिंग मिला हम लोग, ठीक है, के स्क्वायर। फिर इसमें आप देखो के स्क्वायर ग्रेटर देन समथिंग मिला हमको, और एक्चुअली जो लास्ट क्लास हमने फॉर्मूला देखा था जाने के जस्ट पहले, वो भी ऐसा था कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब अभी वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है बेटा, उसमें आओ देखते हैं। देखो इस पे अगर मैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का क्राइटेरिया लगाऊं सॉल्यूशन में, तो ध्यान से सुनना, डी ग्रेटर देन 0 आएगा कंडीशन, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, लिख भी देता हूँ, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ये कंडीशन होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0। अब जब मैं डी लिखना शुरू करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 16 ग्रेटर देन 4 की, ठीक है। अब दोनों साइड अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 4 ग्रेटर देन की, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ कि के है कि के स्क्वायर है, के है सर। तो फिर स्क्वायर वाला लॉजिक क्यों लगाएंगे हम लोग, यही तो हम लोग का आंसर हो गया। दिस एम्प्लाइज के इज लेस देन 4, भाई 4 इज ग्रेटर देन के का तो यही मतलब है ना, के इज लेस देन 4, तो यही हम लोग का आंसर है। नहीं आया समझ? हाँ सर इस जैसे हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का k स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर है, तो उसको हाँ। हम लोग लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन a, या हम्म। फिर k इज लेस देन माइनस है। माइनस है, यस। तो सर हम लोग यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, अगर k इज स्मॉलर देन 4, तो फिर k इज ग्रेटर k माइनस 16 और प्लस 16 के बीच में आता है। नहीं बेटा, ये सब काम नहीं कर सकते हम लोग। देखो के स्क्वायर लेस देन अगर 4 स्क्वायर है, तो इसमें आप -16 से लेके 16 के बीच का कोई भी वैल्यू पुट करो और आपको ये इनइक्वालिटी ट्रू होता हुआ दिखाई दे। आप ट्राई करो, बोलो कोई एक वैल्यू बोलो -16 से 16 के बीच का, 1 नहीं 5 डालो 5, 25 16 हाँ मतलब -4 से लेके 4 के बीच का डालना है। एक्चुअली -16 तो नहीं जाएगा इसमें, -4 से 4 के बीच में जाएगा। तो बोलो कोई एक वैल्यू बोलो -4 से 4 के बीच का, समझ गया। ठीक है। अब लेकिन अगर सिर्फ मान लो कि k लेस देन 4 लिखा हुआ, ठीक है, तो इस केस में तो मान लो कि ऑटोमेटिकली -4 से नीचे का भी सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ना। इस केस में आप क्या करो कि -4 से कोई और छोटा वैल्यू लो, -5 ले लो सपोज करो। शिवेश आ रहा समझ? हाँ सर समझ गया। -5 लेने से आप देखो कि ये होल्ड नहीं करेगा, हाँ सर लेकिन ये वाला तो -5 के लिए भी होल्ड करेगा। यस। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। आप याद रखना कि जो लॉजिक लास्ट क्लास में समझाया गया था, हाँ सर वो चीज हमेशा तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका वेरिएबल का जो सिचुएशन है वो स्क्वायर का हो। क्या ये बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। सर हाँ सर ये मेरा के ग्रेटर देन 4 आया ना, तो सर हम लोग लाइक -4 के को -16 को उस साइड शिफ्ट नहीं कर सकते -16 करके। हाँ सर मेरा भी सेम है, ये ग्रेटर देन 4 है। के ग्रेटर देन 4 बेटा नहीं आएगा, मतलब उसमें जैसे ऐसा है, देखो मैं एक बात समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वापस से ये डीप जा रहा है, चलो सुन लो, कोई बात नहीं। 5 एंड 2, इन दोनों में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? सर 5 5 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एक तरफ -5 हो जाएगा और एक तरफ -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है?
सर -2 बड़ा है, -5 छोटा है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, नेगेटिव कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, यू कैन सी कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। अब अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि उस तरीके से इसको करता है, ठीक है, मैं दूसरा वाला रास्ता दिखा रहा हूँ यहाँ साइड में, कि अगर सपोज करो कि आपके लिखा हुआ था 16 - 4k इज ग्रेटर देन 0, और आप क्या है कि -4k ग्रेटर देन -16 कर रही है, तो इसके बाद में आप क्या करोगे? आप -4 से डिवाइड करोगे इसको ठीक करने के लिए। यहाँ पर तो k बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, लेकिन सिंस आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आया समझ? हाँ सर। और वहां से भी अल्टीमेटली आंसर तो k <4 ही आएगा। बट जनरली हम लोग नहीं करते हैं नेगेटिव से डिवाइड, हम यही कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहे एक बार। ठीक है, देखो ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके, बाकी ये चैप्टर डिटेल में बेटा क्लास 11 में दोबारा आएगा, इनइक्वालिटी बोल के, तो वहाँ पे सारा रूल रेगुलेशन बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज का खाली बस मैं जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है अभी, ताकि आप ये गलती मत करो, काफी बच्चों ने किया है यहाँ पर। ठीक है, कि k का वैल्यू अगर स्क्वायर में होगा ना, तो भी उसी सिचुएशन में सिर्फ हम लोग वो पुराना वाला फॉर्मूला याद करेंगे कि k लेस देन a और ग्रेटर देन -a, या सपोज करो कि k का वैल्यू -a से a के बीच में, वो सब लॉजिक तभी जब वेरिएबल का क्या हो यहाँ पर स्क्वायर। लेकिन अगर वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं है, वेरिएबल के पावर में 1 है अगर, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ से मिल रहा है डायरेक्टली वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये डिफरेंस समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। ओके बेटा, ये गलती मत करना, हाँ, बहुत ही मतलब कॉमन मिस्टेक है, ये बच्चे कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन, ये इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a minus b times of x square plus b minus c times of x plus c minus a is equal to 0 are real and equal, then prove that b plus c is equal to 2a। ये क्वेश्चन, ये भी एक आधा और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, करो इसको, ट्राई करो आराम से 1-2 मिनट टाइम लेके, और किसी का आंसर आए तो बताओ मेरे को। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा आया हुआ है कई बार, और आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल खोलोगे तो इस टाइप का काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे। हालांकि वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन बिंग की ये सब चीज एनसीईआरटी में इतना ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थीम पता रहे कैसे हम लोग सोचते हैं इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेन कंडीशन तो वही होगा, सोल्यूशन फॉर रियल एंड equal roots we must have d is equal to 0। ठीक है, अब जो मैं करने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सारे बच्चे देख लो उसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोग को। अब d के जगह पे बेटा हम लोग को लिखना चाहिए b माइनस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a के जगह पर लिखा हुआ है a माइनस b, और c के जगह पर लिखा हुआ है c माइनस e, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिस एम्प्लाइज, इसको खोल दो पूरा, तो ये हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान से देखना। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ
अंदर आएगा AC माइनस A² माइनस BC प्लस AB इज इक्वल टू 0, और ब्रेक करने पे B² माइनस 2BC प्लस C² माइनस 4AC प्लस 4A² प्लस 4BC और माइनस 4AB इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, कुछ टर्म्स के बीच में बेटा सिंप्लीफिकेशन होगा, जैसे इन दोनों के बीच में देखो, एक है माइनस 2BC और दूसरा है प्लस 4BC, तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्लस 2BC। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं सारे स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा एक जगह लिखूंगा, B² प्लस C² प्लस 4A²। ठीक है, उसके बाद में माइनस 4AC फिर प्लस 2BC और माइनस 4AB, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो मैं करने वाला हूँ ये क्लास 9 का चीज है। ठीक है, फैक्टराइजेशन इस टाइप के एक्सप्रेशन का कैसे होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस 3 में नेगेटिव साइन कितने टर्म्स के आगे? रिस्पॉन्ड करो। 2। दो। एक ये वाला और एक ये वाला, सर इन दोनों में आप सर हाँ बेटा बताओ। सर वो -2BC है या +2BC? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं सर, आप माइनस किया ना 4 से 2। वो कैंसिल हो गया ना, माइनस प्लस माइनस का। देवांशी आया समझ आपको? हाँ सर हाँ। माइनस 2BC प्लस 4BC। थोड़ा फोकस करो बेटा तो आएगा सारा समझ में। देखो यहाँ देखो, ये वाला और ये वाला आप लोग को नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? ए। तो इससे हमको ये आइडिया लगा कि ए का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहना चाहिए? नेगेटिव रहना चाहिए। तो कुल मिला के इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो आई कैन राइट B² प्लस C² और 4A² को जानबूझ के आई विल राइट -2A का होल स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, इसके अलावा बेटा आई विल राइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2A इंटू C प्लस 2 टाइम्स ऑफ B इंटू C और प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2A इंटू B, दिस इज इक्वल टू 0। देखो आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। अब अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे और सोचोगे तो ये विल फील कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ B प्लस C प्लस -2A का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, और अगर ये चीज इक्वल टू 0 होता है बच्चों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि B प्लस C -2A इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फाइनली हम कह सकते हैं कि B प्लस C इज इक्वल टू 2A। हेंस देखो, क्या ये प्रूफ पूरा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। ओके, अब ये थोड़ा लंबा भी है और टाइम टेकिंग भी है, इसको मेथड 1 बोल देते हैं। एक मेथड और, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि स्कूल में वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, बट फिर भी एक अच्छा थॉट है, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ स्कूल एग्जाम्स में, बट आई विल से कि इसको आप लोग मत लिखना। ठीक है, मेथड, मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ और फिर मेथड 2 को डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक थॉट मैं क्या देना चाहता हूँ कि if the roots of the equation this are real and equal, जो रूट्स है वो रियल भी है और इक्वल भी, ये बात बोला हुआ। और दूसरा क्या है कि जो इक्वेशन है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा आप लोग ध्यान से नोटिस करो कि x² x और जो कांस्टेंट टर्म है आपका
वो सब कैसा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। इस टाइप का जो टर्म्स होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक टर्म्स। क्या बोलते हैं बताओ? साइक्लिक। साइक्लिक टर्म्स मतलब ऐसा है कि एक पैटर्न फॉलो कर रही है। ए बी सी 3 नंबर था और उसका डिफरेंस लिखा हुआ अलग अलग ऑर्डर में, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। ऐसा सपोज करो कि ये भी हो सकता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो इन सारे को हम लोग साइक्लिक टर्म्स ही बोलते हैं, ठीक है, इस पैटर्न में अगर ये सारा चीज लिखा हुआ हो। क्लियर है यहाँ तक जो मैंने बोला? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ हाँ या सर। ओके। और अगर आपके इक्वेशन का सारा कोफिशिएंट साइक्लिक टर्म्स लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में जनरली ये देखा गया है कि x इक्वल टू 1 इज ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ इक्वेशन। ये वाला बात थोड़ा सा स्टार रेटेड है, इसको ध्यान से सुनो और समझने का ट्राई करो कि इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर साइक्लिक टर्म्स, मतलब वो एक पैटर्न में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो वहां आप नोटिस करोगे कि x इक्वल टू 1 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखो सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू 1, आप LHS निकालो, देखो क्या होगा। LHS विल बी a माइनस बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू 1 प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू तो नहीं होगा, सिर्फ LHS होगा। देखो तो यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। दिस इज इक्वल टू सॉल्व करके कितना है 0, जो कि किसके इक्वल है RHS। देखो यहाँ तक जितना मैंने लिखा है सबको आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 1 is a solution of the given equation। और solution से ज्यादा बेटर वर्ड होगा कि आप रूट ही लिख दो यहाँ पे, is the root of the given equation। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक बात आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। बाकी लोग भी थोड़ा एनर्जी के साथ में बताओ, क्लियर है यहाँ तक कि कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो बोलो, एक्सप्लेन में वापस करो। आ गया सर समझ। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। तो x इक्वल टू 1 जो है वो इसका एक रूट हम लोग के लिए आइडेंटिफाई होगी। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो रूट्स है वो रियल भी है और इक्वल भी। तो उस वाले लाइन से मैं ये कह सकता हूँ कि x इक्वल टू 1 अगर इसका एक रूट है, इसका मतलब जो इसका दोनों रूट है वो क्या होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1, 1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब 1 ही इसका दोनों रूट होगा, पहला रूट भी 1 होगा और दूसरा रूट भी 1 होगा। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ गया सर। हाँ सर। ओके, अब आप लोगों को याद होगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वाले पार्ट से कि सम ऑफ द रूट्स कुछ होता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कुछ होता था, ऐसा याद है कि नहीं याद? यस याद है सर। सर। हाँ सर। ओके, तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला क्राइटेरिया लगाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। जो रूट है हमारा अल्फा बीटा वो है 1 1, है ना। तो 1 into 1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मस्ट बी इक्वल टू c माइनस ए डिवाइडेड बाई a माइनस बी। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आ गया, बस यहाँ से एक लाइन है। दिस इम्प्लाइज 1 is equal to c minus a by a minus b। This implies a minus b is equal to c minus a। This implies a को इधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो 2a is equal to b plus c। ये प्रूव करना था। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आ गया सर। तो ये दूसरा मेथड बेटा बहुत छोटा है, ठीक है,
कंपेयर टू पहला मेथड। लेकिन वही कि स्कूल में इसका एक्सेप्टेंस मेरे को आइडिया नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये थॉट आप लोग को पता होना चाहिए, ये मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप कभी बैठते हो तो आप लोग के काम आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे।